आपका जो वीडियो आता है उसमें बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जो परिवार के साथ बैठ करके नहीं सुन सकते हैं, परंतु आपने शायद इससे पहले एक अच्छा वीडियो भी बनाया था जो नहीं चल पाया था, कोई ऐसा? नहीं नहीं, ऐसा कोई नहीं। और यह जो भाषा है यह शायद भरपूर देखने को मिलेगा आगे आने वाले समय में भी। नहीं, अभी अभी चल रहा है, अभी इसी तरह चल रहा है। जिस तरह लोग देखना पसंद करेंगे उस तरह हम लोग बनाते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह से आप देखना पसंद करेंगे वही चीज़ आपके पास परोसा जाएगा, वरना कोई नहीं चाहता है अश्लीलता किसी तरह से। मजबूरी नहीं, एक्चुअली हम रियल कंटेंट बनाते हैं सर, जी। और उसमें जो चीज़ होता है वही दर्शाते हैं। शायद मुझे कहीं से सुनने को मिला था कि आप ही के इंटरव्यू में कहीं चल रहा था कि अच्छी चीज़ बनाते हैं तो लोग देखते नहीं है, मजबूरी है। सही बात है? नहीं, लोग कमेंट भी करते हैं कि गाली कम कर दिए आप लोग, लेकिन गाली एक्चुअली मुस्लिम संप्रदाय से जो लोग आते हैं वो कहते हैं कि मुस्लिम का एक बच्चा आगे बढ़ रहा है इसलिए सब लोग उसको दबाने में लगे हुए हैं। इसमें मुस्लिम वाली बात कोई है क्या? देखिए, मुझे ये लगता है कि मुस्लिम का कोई बच्चा अपने अब्बा को गाली देगा तो बर्दाश्त तो वो भी नहीं करेंगे। मुस्लिम का कोई बच्चा अपने फूफा को गाली दे बर्दाश्त वो भी नहीं करेंगे। लेकिन अब जैसे मनी मिराज जैसे लोग फूफा रे फूफा साल फा तो अंडा खाया तो अंडा छीन रहे, मतलब हम अपने जहाँ मतलब आप समझ लीजिए हम अपने कुटुंब को देवता की श्रेणी में रखते हैं। जब मनी मिराज जैसे जो कॉमेडियन है उनके वीडियो से समाज में किस तरह का प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है? बच्चे उसी के वीडियो के जो इशारे दिखाए हुए होते हैं वैसे ही इशारे करने लगे हैं। अभी आपने कहा साहिबगंज में कुछ यूट्यूबर निकले हैं मनी मिराज को देखकर, मुझे लगता है कि ये तो कैंसर की बीमारी से तीव्र गति से फैल रही है, जिसमें क्वालिटी ही नहीं है, जिसकी कोई शायद शिक्षा ही नहीं है। वो क्या समझेगा कि मजाक को भी किस हद तक परोसना है और किस कंटेंट के साथ परोसना है। नमस्कार, स्वागत है आप तमाम दर्शकों का हमारे खबर 247 चैनल में। आप फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर इस चैनल को देख रहे हैं। हमारे साथ मनी मिराज जैसे कई जो यूट्यूबर हैं और जो अश्लीलता परोस रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, उस पर बात करने के लिए संजय संघर्ष सिंह जी हैं, जो शिवहर विधानसभा क्षेत्र से विधायक का चुनाव लड़े थे। किसी कारणवश ये हार गए थे। हालांकि विधायक या फिर जो एक समाज सेवी में जितने गुण होने चाहिए ये सारे गुण इनमें मौजूद थे। पता नहीं जनता को क्या चाहिए होता है जिनकी वजह से ये हार गए। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या कहेंगे सर, जो बॉलीवुड में अश्लीलता या फिर बोल्डनेस फैलाई जाती है तो उसमें सेंसर बोर्ड है, कैंची चलती है, भोजपुरी में सेंसर बोर्ड की ज़रूरत महसूस हो रही है, लेकिन यूट्यूब के माध्यम से जो यूट्यूबर फैला रहे हैं अश्लीलता, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। लगता नहीं है कि सोसाइटी को ये लोग कहाँ जाकर कितना नीचे ले जाकर गिराएगा, और इसको रोकने वाला वास्तव में कोई नहीं है। कभी एक समय होता था जब सोशल मीडिया नहीं होता था, मोबाइल का ज़माना नहीं था, तो लोग पता करते थे कि दूर कहीं सत्संग हो रहा होता था, कोई सन्यासी या बौद्ध भिक्षु आता था तो हम खींचे चले जाते थे। लेकिन आज हम अपने घरों में जब अपने कार्य में भी व्यस्त होते हैं, ऐसे में एक छोटी सी आवाज़ जिसमें अश्लीलता होती है, जिसमें कुछ फुहरपन होता है, हमें आकर्षित कर लेता है और हम मोबाइल खोलकर बैठ जाते हैं। और ऐसे तमाम लोग जो ऐसे फुहर व्यवस्था को, मतलब ऐसा लग रहा है कि अपने जीवन यापन के लिए सोसाइटी को अगर कहीं भी लेके जाना है, क्योंकि आपको पता ही है कि यूट्यूबर आज अच्छा कमा रहे हैं, उन्हें तो अपने व्यू से मतलब है। आपको क्या दिखा रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं, ये कोई मायने आज रख ही नहीं रहा है। मायने केवल इतना रख रहा है कि कुछ आवारा जो किसी काम के नहीं थे, जो किसी कार्यालय में किसी काम के नहीं हो सकते थे, किसी समाज में किसी काम के नहीं हो सकते थे, जो बिल्कुल निकम्मे और निखट्टू होते थे, वो आज यूट्यूब के काम आ रहे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, और ये अश्लीलता, ये फुहरपन निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ियों का बेड़ा गर्क करने में लगी हुई है। अच्छा सर, कॉमेडी की बिना कोई क्लास किए हुए, एक्टिंग का क्लास किए बगैर कोई यूट्यूब पर आ जाता है। अभी हालिया विवाद मनी मिराज से जुड़ा हुआ है। साहिबगंज का यूट्यूबर है और मनी मिराज को देखते हुए साहिबगंज में तकरीबन 20 कॉमेडियन अपने आप पनप गए हैं, और उसके लिए मनी मिराज का विरोध हो रहा है पटना में कि ये बहुत ज़्यादा फुहरता फैला रहा है। क्या कहेंगे? देखिए, बस वही है ना। देखिए, एक तो सरकार की नीतियों के कारण बेरोजगारी इतना चरम पे है कि हर कोई ना कोई रोजगार करना चाहता है। लेकिन पहले क्या होता था कि जब कोई रोजगार करने निकलता था तो ये देखता था कि उसके रोजगार से किसी का नुकसान तो नहीं है, उसका फायदा हो, रोजगार इसीलिए होता है। लेकिन अभी जो ये रोजगार यूट्यूब का जो एकदम से पनपा है कि आप देखिए, कभी किसी बच्चे ने अपने पढ़ाई के लिए मुख्यमंत्री से मांग कर दिया, वो रातों रात फेमस हुआ, अब उसने अपना एक यूट्यूब ब्लॉग चालू कर दिया। अभी आपने देखा आरती छोटू का विवाद हुआ, आरती चूल्हे में आंच लगाती है तब भी लाखों लोग देखते हैं और व्यू मिलता है। तो निश्चित रूप से मनी मिराज जैसे लोग, देखिए मैं देखता हूँ, कभी कभी मैं भी कंटेंट देखता हूँ आदर्श आनंद का, ठीक है, वो लड़कों से लड़कियों की एक्टिंग कराता है, सारी चीज़ें, लेकिन कहीं ना कहीं सोसाइटी में एक पक्ष रखना चाहता है, उसके एक्टिंग में कुछ चीज़ें दिखती हैं। ऐसे लोगों का यूट्यूब पे स्वागत है, और निश्चित रूप से अगर वो भी फुहरता की तरफ जा रहा है तो उसको भी रोकना होगा और रुकना चाहिए। लेकिन अब जैसे मनी मिराज जैसे लोग
फूफा रे फूफा साला फूफा तो अंडा खाया तो अंडा छीन रहे। मतलब हम अपने जहाँ मतलब आप समझ लीजिए हम अपने कुटुंब को देवता की श्रेणी में रखते हैं। जब हमारे यहाँ कोई आगंतुक होता है उसको भगवान माना जाता है। और ऐसे में क्या चल रहा है, वो फुहरपन और व्यवस्था में क्या चल रहा है, यही कॉमेडी चल रहा है। फूफा हमारे घर पे आए तो कैसे उसको भोजन नहीं देना है, कैसे उससे भोजन छीनना है, कैसे उसको गाली बकना है। और अगर इसमें भी कुछ है देखने लायक तो लगता है कि ये धीरे धीरे, अभी आपने कहा साहेबगंज में कुछ यूट्यूबर निकले हैं मनी मिराज को देखकर, मुझे लगता है कि ये तो कैंसर की बीमारी से तीव्र गति से फैल रही है। और निश्चित रूप से जिस तरीके से फैल रहा है ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और ऐसे तमाम यूट्यूबर्स को लेकर कोई ना कोई एक लीगल व्यवस्था बनानी होगी, ऐसा कोई संरचना बनाना होगा जो इन चीज़ों पर लगाम लगाए। अन्यथा आने वाला समय यही होगा कि कोई सत्संगी अपने सत्संग को सुनाने के लिए घर घर घूम रहा होगा और कोई फुहर व्यवस्था को चलाने वाला साहेबगंज से या किसी देश के बिहार के किसी गांव गवार कोने से ऐसी ही कंटेंट परोस रहा होगा और आने वाली पीढ़ियाँ उससे परेशान हो रही होगी, तबाह हो रही होगी। सर, मनी मिराज जैसे जो कॉमेडियन है उनके वीडियो से समाज में किस तरह का प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है? बच्चे उसी के वीडियो के जो इशारे दिखाए हुए होते हैं वैसे ही इशारे करने लगे हैं आजकल। देखिए, जिस जमाने में मैंने कहा ये सब व्यवस्थाएं नहीं होती थी तो लोग बहुत दूर दूर तक नाच देखने जाते थे और वो पता करते थे कि नाच चाहे जैसा भी हो जोकर उसका कैसा है। तो जोकर जो है आकर्षण का केंद्र होता था। ये लोग आज के वर्तमान के जोकर हैं और उन जोकरों में बहुत बड़ी सीख होती थी। वो लोग जो कई बातों को कहते थे, जैसे इसी बिहार का आप देखिए भिखारी ठाकुर को लोग याद करते हैं, क्या था नाच गाना, उस समय नचनिया गवैया को लोग बहुत अच्छा स्थान नहीं देता था, लेकिन फिर भी उनके नाच गान संदेश में जो संदेश छुपा था वो संदेश की देन है कि आज उनके मरने के बाद भी उनको इस फील्ड में एक जनक का जो है स्वरूप दिया गया है। लेकिन आप देखिए कि कैसे, मुझे तो लगता है जो नाच के जोकर होते थे उन जोकरों के पास क्वालिटी होता था, लेकिन आज जो आपके यूट्यूब के जोकर हैं मनी मिराज जैसे लोग, इनकी कोई क्वालिटी नहीं है। और निश्चित रूप से अब ऐसा लगने लगा है कि हिंदुस्तान इस बात को तैयार है कि आप कुछ भी परोस दो, हर कोई हर कुछ देखने को तैयार है। कई लोग तो ये देखते हैं कि भाई इसमें न देखने वाला क्या है, लेकिन टेक्नोलॉजी का कमाल है कि वो जो देख रहा है यह देखकर कि न देखने वाला क्या है, जो ये देखते हुए गाली भी बक रहा है, तब भी यूट्यूब उसको काउंट कर रहा है व्यू के रूप में और तब भी उसका पेमेंट बन रहा है। तो अभी ये हो रहा है कि नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा देखी जा रही हैं जो कि शायद कहीं से भी सही नहीं। सर, मनी मिराज के वीडियोज में अश्लीलता तो प्रचुर मात्रा में होती ही है, लेकिन अभी जो हालिया एक वीडियो आया था बैंड बाजा पार्टी 5, उसमें एक हजाम को लेकर कहा गया था। हजाम जब शादी में जाता है तो कहा गया कि शादी में आयल बड़ा कि छीले आयल बड़ा, तो हजाम संघ के द्वारा आरोप किया गया था उन पर। तो क्या कहते हैं कि किसी धर्म विशेष को टारगेट करना कितना सही है? देखिए, धर्म विशेष या जाति को टारगेट करना निश्चित रूप से जो है ऐसे में गलत है और तब इसमें कानून को भी अपना काम करना चाहिए। जिन लोगों ने एफआईआर दर्ज कराया है निश्चित रूप से न्यायिक व्यवस्था में गए हैं तो उनकी आशा न्याय व्यवस्था से होगी और न्याय व्यवस्था को भी इस आशा को बरकरार रखना चाहिए। लेकिन सवाल ये है, यही मैं कहना चाहता हूँ कि कंटेंट अगर मजाक का भी है जी तो उसमें सेंसर होना चाहिए, उसमें गंभीरता होना चाहिए। जिसमें क्वालिटी ही नहीं है, जिसकी कोई शायद शिक्षा ही नहीं है, वो क्या समझेगा कि मजाक को भी किस हद तक परोसना है और किस कंटेंट के साथ परोसना है। जिस तरीके से ये जो पूरा कंटेंट उसका बनता है उस कंटेंट में शिक्षा कहीं है ही नहीं, उस कंटेंट में समाज के लिए कोई संदेश कहीं है ही नहीं, उस कंटेंट में कहीं न्याय अन्याय की बात है ही नहीं। उस कंटेंट में तो केवल इतना है कि कुछ भी करके लोगों को एंटरटेन कर देना है और कुछ भी करके लोगों को इसका व्यू बढ़वा लेना है और कुछ भी करके यूट्यूब से राशि प्राप्त कर लेना है। वहाँ कहीं ना कोई सिद्धांत काम कर रहा है, ना कहीं कोई नैतिकता काम कर रहा है और ना ही उस कंटेंट को बनाने वाले कोई पढ़े लिखे लोग होंगे। जिस तरीके से देहाती होना गौरव की बात है। मैं कहना चाहूँगा कि पिछले कुछ वर्षों में हिंदी ने बहुत अच्छे साहित्य कार्य भी दिए हैं, उपन्यास कार्य भी दिया है। आप नीलोत्पल मृणाल को देखिए, उसकी एक औघर, उसका एक अपना जो है डार्क हॉर्स उपन्यास, उस पर कई फिल्में बन गई। इतना अच्छा कवि आपको मिला है जो ठेठ हिंदी में, जो आज है तो झारखंड का लेकिन खुद को बिहारी कहता है और उसकी कविताएं जो है संदेश दे रही हैं। दूसरी तरफ क्यों? क्योंकि उसकी शिक्षा, वो बीपीएससी की तैयारी किया, वो यूपीएससी की तैयारी किया, यूपीएससी में एस्पिरेंट के रूप में सफल नहीं हुआ। आज वो एक सफल लेखक है। तो चूंकि पढ़ा लिखा है,
शिक्षा पीछे है तो उसका कंटेंट कुछ भी होगा तो वो नुकसानदायक नहीं होगा। लेकिन ऐसे लोग जो गांव में 4 बच्चे खड़ा होकर यूट्यूबर बन जा रहे हैं, कुछ भी कंटेंट परोस दे रहे हैं, निश्चित रूप से इन लोगों पर लगाम लगना चाहिए। अच्छा सर, एक सवाल ये है कि कमेंट्स बॉक्स में या फिर लोग मुस्लिम संप्रदाय से जो लोग आते हैं वो कहते हैं कि मुस्लिम का एक बच्चा आगे बढ़ रहा है इसलिए सब लोग उसको दबाने में लगे हुए हैं, इसमें मुस्लिम वाली बात कोई है क्या? देखिए, मुझे ये लगता है कि मुस्लिम का कोई बच्चा अपने अब्बा को गाली देगा तो बर्दाश्त तो वो भी नहीं करेंगे। मुस्लिम का कोई बच्चा अपने फूफा को गाली दे बर्दाश्त वो भी नहीं करेंगे। मुस्लिम का कोई बच्चा मुस्लिम को ही बेपर्दा करे तो बर्दाश्त वो भी नहीं करेंगे। तो मुस्लिम का कोई बच्चा किसी हिंदू को गाली दे, ऐसा कोई कंटेंट बनाए जिससे किसी धर्म की आस्था टेम्पर होती हो, ऐसा कुछ कंटेंट बनाए जिससे समाज को एक गलत संदेश जाता हो, तो मुझे नहीं लगता कि कोई पढ़ा लिखा मुस्लिम उसके सपोर्ट में खड़ा होगा। हाँ, वो अलग बात है कि हर कौम में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको शिक्षा से कोई मतलब नहीं होता, जिनको केवल हिंदू और मुस्लिम से मतलब होता है। ऐसे लोग तो ऐसे कमेंट करेंगे, ऐसा इशू बनाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि गंदगी ना मुस्लिम को पसंद आना चाहिए ना हिंदू को पसंद आना चाहिए। और समाज सोसाइटी में जब हम रहते हैं तो गालियाँ आपको भी बर्दाश्त नहीं है, गालियाँ हमको भी बर्दाश्त नहीं है, धर्म के विरुद्ध बातचीत आपको भी बर्दाश्त नहीं है, धर्म के विरुद्ध बातचीत हमको भी बर्दाश्त नहीं है। और मुझे लगता है कि आपका अल्लाह और हमारा राम दोनों ही इस बात का इजाज़त नहीं देता है। तो निश्चित रूप से, लेकिन होता क्या है कि जब बात अल्लाह के खिलाफ हो तो वो तन जाते हैं और जब बात राम के खिलाफ हो तो हम तन जाते हैं। असल में दोनों ही स्थिति में दोनों को तन जाना होगा और ऐसे मनी मिराज को वो धरती पे ऊपर आने से पहले ही दफन कर देना होगा, क्योंकि इसकी जो कला है वो कला है ही नहीं, वो बच्चों के चित्रकला से भी ज़्यादा खराब कला है, जिसमें वो ऐसा कुछ रंग बिरंगा काम कर दे रहा है जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों बदनाम हो रहे हैं। और निश्चित रूप से कला संस्कृति के नाम पर भी बहुत बड़ा धब्बा है। ऐसे लोग का संरक्षण कहीं से भी जायज़ नहीं है। अच्छा, इनका विरोध की जो गति है उसमें और कितनी तीव्रता की जरूरत है, क्या किस तरह से किया जाए? देखिए, मतलब मेरा ये कहना है कि मुझे तो लगता है कि सबसे जो सांकेतिक विरोध यही होना चाहिए कि भैया तेरे जैसे गंदे आदमी का हम देखेंगे ही नहीं। ठीक है, पहला विरोध का सबसे स्ट्रॉन्ग तरीका यही हो सकता है। क्योंकि होता क्या है, जब हम विरोध करेंगे तो कुछ लोग उसके पक्ष में आएंगे, कुछ विपक्ष में आएंगे। पक्ष विपक्ष में तनेगा तो लोग एक एक वीडियो को छुप छुप कर देखेंगे और ऐसे में उसका व्यू बढ़ता रहेगा और उसका मनोबल इतना बढ़ते रहेगा कि अभी वो अब्बा पे, फूफा पे, नाना पे, मौसा पे बनाता है, कल को मौसी, नानी और मामी पे चालू हो जाएगा। तो निश्चित रूप से हम लोग को लगता है कि ऐसे कंटेंट का बहिष्कार होना चाहिए और आपने जो IT एक्ट है उसके तहत भी कार्रवाई होनी चाहिए और यूट्यूब पे भी सेंसर होना चाहिए, सोशल मीडिया पे भी सेंसर होना चाहिए। और मुझे लगता है कि जो जितने सोशल प्लेटफॉर्म हैं इनमें भी कई टूल अब आ गए हैं और इन टूलों को सरकार को एक्टिव करना चाहिए जिससे ऐसे कंटेंट वायरल हो ही नहीं पाए। अच्छा सर, आखिरी सवाल आपसे है कि आप एक विधायक की छवि होने के नाते आप में अपनी कौन सी कमी है कि आप उसमें फिट नहीं बैठ रहे, लोग आपको पसंद क्यों नहीं करते हैं, लोगों की क्या खामियां हैं जो आप में? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, हम जिस पृष्ठभूमि से हैं, हम एक सामान्य परिवार से हैं। हमारे लोग असल में किए क्या हैं? नेताओं के लिए दड़ी बिछाए हैं, माला पहनाए हैं, फूल इकट्ठा करते रहे हैं, तालियां बजाते रहे हैं नेताओं के आगमन पे और जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगाते रहे हैं। तो हम किसी राजनीतिक परिवार से नहीं है, राजनीतिक विरासत नहीं है हमारी, इसलिए हमारा कोई सांसद विधायक बनना आवश्यक भी नहीं है। हमारे लिए तो सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि हम लोग को सुनता कौन था, हम लोग को जानता कौन था, हम लोग की बात कौन सुनता था। हम तो इन नेताओं के पीछे लगने वाले खानदान से हैं। तो आप समझ लीजिए कि ऐसे में अगर कोई नेता के समकक्ष खड़े हो गए, यही हमारे लिए सबसे बड़ी जीत है, यही हमारे लिए सबसे हमारा राजनीतिक विकास कहा जा सकता है। हमें तो लगता है कि हम अपने बाप दादाओं का बदला ले रहे हैं इन नेताओं से, जिन नेताओं ने केवल आश्वासन के दम पे हमारी 3 पीढ़ियों के एक पुल के लिए टहलाया। मैं कम से कम दाढ़ी बढ़ाकर, संकल्प लेकर, संघर्ष करके इन्हें इतना मजबूर तो करता हूं कि जनता के बीच से ही सही हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए आते हैं। मजबूरी में ही सही इस पुल का प्रश्न 12 बार विधानसभा में उठाए हैं, 6 बार लोकसभा में उठाए हैं, 4 बार मुख्यमंत्री को मेरे से मिलकर बात करना पड़ा है। तो हमें लगता है कि हमारा या आपका सांसद या विधायक होना उतना आवश्यक नहीं है जितना अपने समस्याओं के प्रति
प्रखर और मुखर होना आवश्यक है। मुझे मेरे जीवन में जो प्राप्त करना था मैंने बखूबी प्राप्त कर लिया है, क्योंकि हम लोग ऐसे पृष्ठभूमि से हैं जिनकी कोई गिनती नहीं होती थी। घर में भोजन कर रहे होते थे, आधा थाली अभी बचा होता था और पता लगता था कि पड़ोस में कोई विधायक सांसद आया है तो लोग थाली छोड़कर खाना छोड़कर भागते थे क्या कि विधायक से कुछ प्राप्त हो जाएगा, कोई सड़क, कोई नाली, कोई रास्ता, कोई व्यवस्था। लेकिन हम लोग ऐसे लोग जो अपने संघर्ष के दम पर ये स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं कि देखिए खतरे में हमारे 3 पीढ़ियों का भविष्य था, वो चले गए, आज आसमान में है। बच्चे जवान हुए, जवान बूढ़े हुए, बूढ़ों की आंखें पथरा गई, कई भगवान को प्यारे हो गए केवल अदौड़ी खोड़ी पाकर फूल मांगते मांगते। लेकिन इन नेताओं से संभव नहीं हुआ। हमें कम से कम इस बात की संतुष्टि है कि हम अपने हिस्से की पूरी लड़ाई लड़ रहे हैं। और मैं विधानसभा चुनाव लड़ा था, इसलिए लड़ा था कि मेरी दाढ़ी खुजला रही थी और मुझे सिस्टम को खुजलाना था। और मुझे एक चीज़ समझ में आ गया कि ये नेता तमाम, किसी एक दल के नेता नहीं, तमाम नेता केवल वोट की भाषा समझते हैं। मुझे जो 3000 वोट प्राप्त हुआ बिना किसी खर्चे का, 1 रुपये भी मेरे जेब का नहीं लगा, सब क्राउड फंडिंग का पैसा था। वो 3000 वोट मेरा थोड़े था, वो जो कुर्सी पर बैठा था उसका रहा होगा, या फिर जो कुर्सी पर बैठने जा रहा था उसका रहा होगा। मैंने तो प्राप्त किया उनका 3000 वोट। जिस दिन ये संख्या बढ़ेगी उस दिन मैं शायद घर में बैठा हूँगा और ये तमाम नेता क्षेत्र के पुल चिल्ला रहे होंगे विधानसभा और लोकसभा में, क्योंकि इनका वोट तो अब खराब करने लगे ना हम लोग। तो निश्चित रूप से क्या है कि आप समझिए, हमें विधायक सांसद होने लायक कुछ भी नहीं है और ना ही मैं अपने आप को उतना फिट समझता हूँ। तकलीफ इतना ही है कि आप गधों को भी चुन ले रहे हो और उनको कुर्सी मिल जा रही है। और जब हम उनको कहते कि ये काम आवश्यक है तो वो इतनी समझ होती तो उनको समझ आती। जब उनको समझ नहीं आती तो हमको लगता है कि जब इसका कुर्सी हिलाएंगे ना, और जब इसको लगेगा कि इसके कुर्सी पे खतरा आ गया है तो ये तुरंत कहेगा कुर्सी रहने दीजिए, पुलिया ले लीजिए और उसी में हमारा काम हो जाएगा। हम तो इसलिए चुनाव लड़ते हैं और इसलिए लड़ने में लगे हुए हैं। अन्यथा जो प्राप्त होना था हम अपने लोगों के काम आ पा रहे हैं। लोग छोटी मोटी समस्या थाना, ब्लॉक, हॉस्पिटल, जिला जहां पूछता है वहां अधिकारी कर्मचारी भी समझने लगे हैं कि जैसे इतने नालायक नेताओं का प्रेशर में, दबाव में कोई पैरवी सुनते हैं, उन्हें मेरी पैरवी में तो अच्छा लगता है कि मैं साथ में समाधान भी बताता हूं कि भाई इस समस्या का समाधान क्या हो सकता है, और लोग सुनते हैं, उनको अच्छा लगता है। तो निश्चित रूप से मुझे जो प्राप्त करना था वो मैं कर चुका हूं और मुझे मेरे अपने हिस्से का जो प्रयास है उसको जारी रखना है और ये सोचे बिना जारी रखना है कि मुझे कोई सांसद या विधायक बनना है। सांसद विधायक बनने पे फंड आपको मिलता है लेकिन गालियाँ भी साथ मिलती हैं। मुझे कोई आज गाली देने वाला तो नहीं है ना। मैं तो जो भी कर रहा हूँ मेरा एक पॉजिटिव साइड है ना, मेरा कोई नेगेटिव साइड तो नहीं है ना। जनता चाहेगी तो पद मिलेगा, नहीं चाहेगी तो मुझे पद का कोई ऐसा नहीं है, लेकिन जो लड़ाई मैं छेड़ा हूँ उस लड़ाई को अंजाम तक लेके जाना है। धन्यवाद सर समय देने के लिए। धन्यवाद आप तमाम दर्शकों का भी वीडियो को तक देखने के लिए। जय हिंद।